MCQs number page number 97, MCQs 801. अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज्ड बाय हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी इंक्रीज कब होती है? जब हाइड्रोजन वगैरह डिक्रीज हो जाते हैं, जब हेल्डन इफेक्ट में ऑपोजिट साइड पे हर चीज़ जब कम हो जाती है ना, तब ऑक्सीजन की अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में। 802 which receptor is involved in vascular smooth muscle contraction after IV एपिनेफ्रीन। बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि एपिनेफ्रीन किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, तो वो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। अलर नर्व अगर हम एल्बो के ऊपर डैमेज हो जाए तो मीडियल टू अम्ब्राइकल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और अगर रिस्ट जॉइंट पे अलर नर्व डैमेज हो तो हमने क्या किया था, कौन से साइंस आते हैं? क्लॉ हैंड हो जाएगा, ठीक है। Patient came to ER with complaint of heart sinking. ECG show low amplitude wave. What is the cause? तो cause basically low amplitude जो होता है ना हार्ट सिंकिंग के साथ, तो उसमें हाइपोकेलीमिया होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया में बेसिकली उसकी स्लोप जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। तो स्लोप के साथ सोडियम एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो पोटाशियम है वो एम्पलीट्यूड के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर ईसीजी के अंदर लो एम्पलीट्यूड वेव है, इसका मतलब है हाइपोकेलीमिया आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है, ठीक है। ये आपने इराटा से भी कंफर्म कर लेना है। 805 एम्ब्रियोनिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एज वेल एज एओर्टा फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक इज एओर्टिक, पल्मोनरी सेप्टम, एंडोकार्डियल कुशन, सेप्टम प्रीमियम, ठीक है। तो 4 चैम्बर्स जो हार्ट को सेपरेट कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं, ठीक है। ये आगे फिर 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे आगे राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल बन जाते हैं, ठीक है। 806 फीमेल पेशेंट इंट्रायूट्राइन डिवाइस केप्ट आफ्टर दैट शी वाज डायग्नोज्ड एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो जिन फीमेल्स के अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखते हैं तो उसमें एंडोकार्डाइटिस डिवेलप क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें ई फिकैलस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो हार्ट के अंदर क्या कॉज करवाते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाता है। 807 lady with a history of having some canned food last week now presented with muscular weakness. Her symptoms are worsening. Clostridium toxin alpha is found. How it does act on the nerves, ठीक है। जो टॉक्सिन ए है वो किस पे एक्ट करता है? स्नैप 25 पर। जो टॉक्सिन बी है वो किस पे एक्ट करता है? साइनेप्टोब्रेविन के ऊपर, ठीक है। 808 में सारी कैलकुलेशन है, मैं आपको ग्रुप के अंदर पिक्चर सेंड कर दूंगी। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो वैसे बुक में नहीं दिया हुआ। ए पेशेंट विद HB10 है, उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है 60 पे है और सैचुरेशन ऑक्सीजन की है 90%, ठीक है। तो आपने ऑक्सीजन कंटेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मैं आपको एक फार्मूला सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप उसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें आपका आंसर 13 आ जाएगा, 13% आ जाएगा, ठीक है। 809 हिस्टामिन एंटेगोनिस्ट कौन सा होता है? सिमेटाडीन होता है। 810 लिम्फ नोड फ्रॉम द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किसके अंदर ड्रेन कर रहा होता है? सुपीरियर मिजेंटेरिक लिम्फ नोड के अंदर। 811 बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा होता है? अल्टीप्रेज होता है। और एक और एमसीक्यूज भी किया था, रैशनल ड्रग कौन सी होती है? वो भी अल्टीप्रेज होती है, ठीक है। 812 वुमेन विद हैवी मेंस्ट्रुअल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्रॉम 6 months, शी इज नॉट ब्लीडिंग करंटली एट एंड इज इन हर अर्ली सिक्योरिटी फेज ऑफ द साइकिल, ठीक है। जब अर्ली सिक्योरिटी फेज के अंदर है और उसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है 6 महीने से, ठीक है, तो बेस्ट आप इनिशियल ट्रीटमेंट क्या देंगे? मेफिनेमिक एसिड देंगे उसे, ठीक है। 813 पोस्ट रोटेटरी निस्टिग्मस किसकी वजह से होता है? एंडोलिम्फ जब मूव करती है हेयर सेल्स के अंदर या क्रिस्टा टर्मिनलिस के अंदर, ठीक है। 814 ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया था। ये काफ़ी डिफिकल्ट करके इसके ऑप्शंस दिए हुए थे कन्फ्यूजिंग से, ठीक है। तो ड्रग रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होती है इनकी। 815 इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोसोम अरेंज किस फेज में होते हैं? मेटा फेज में होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोमल स्टडी किस में करते हैं? वो भी मेटा फेज में। 816 ब्लड वेसल प्रेजेंट किस लेयर में होते हैं? स्किन में। डेंस सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। 817 जीन इन्वॉल्व एम्पलीफिकेशन ट्यूमर कौन सी होती है? न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा में कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है? बेसिकली एन, कैपिटल एन और MYC, ठीक है। कौन सा हार्मोन है जो स्लाइवेशन को इंक्रीज करवा देता है? ठीक है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और अगर एसिटाइलकोलिन की जगह अगर ऑप्शन में VIP हो, ऑप्शन में एसिटाइलकोलिन ना हो, तो आप किसको चूज करेंगे? ये एक सीक्वेंस है।
अच्छा, इसके सीक्वेंस ऐसी है, एसिटाइलकोलिन इज ग्रेटर देन वीआईपी, ठीक है। अगर वीआईपी होगा और एसिटाइलकोलिन भी होगा तो आपने एसिटाइलकोलिन को पहले चूज करना है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा होता है? ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी कौन सी होती है? सेलुलर स्वेलिंग। प्राइमरी एफ्रेंट फ्रॉम नोसियो रिसेप्टर्स टर्मिनेट कहाँ पे करते हैं? लेमिना वन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली 6 तरह के लेमिनाज होते हैं, तो आप सीएनएस के अंदर बेसिकली इनकी डिटेल्स में कर लेंगे कौन सी लेमिना का कौन से ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनमें इनका क्या फंक्शन होता है। A22 स्टेप्स कहाँ से ड्राइव होती है? सेकंड ब्रेकियल आर्ट से, सेकंड फ्रेंजियल आर्ट से, ठीक है। A23 न्यूबॉर्न विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करवाते हैं? स्टेप एगिलेक्टी, ठीक है। हेमीबेलिस्मस लीजन किसके अंदर आ रहा है? सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और कोरिया किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर लीजन आता है? कोरिया, ऑप्शन कौन सा आएगा कोरिया के साथ? कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस, ठीक है। स्ट्रोंशियम 90 किसका ट्यूमर मार्कर है? ओस्टियोसार्कोमा का। क्लिम्बिंग परकंजी फाइबर्स कहाँ से प्रेजेंट होते हैं या आते कहाँ से, अराइज कहाँ से होते हैं? मेडल्ला से। और हमने इसका फंक्शन क्या किया था? स्टिमुलेटरी फंक्शन होता है या इनहिबिटरी फंक्शन होता है? इनहिबिटरी होता है, वेरी गुड। रैपिडली अडेप्टिव रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? टच के होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली स्लाइटली एसिडिक होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेसिकली क्लोराइड ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप ए फाइब्रोवस्कुलर स्ट्रक्चर इज सीन विद मल्टीपल मीजोथीलियल लेयर, इसमें आपने हाईलाइट क्या करना है? मीजोथीलियल लेयर्स, ठीक है। तो वो पॉजिटिव किस में होती है? लंग्स के अंदर होती हैं। A 50-year man with some renal problem, apple green birefringence, crystal पॉजिटिव विद Congo red stain, ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं? मल्टीपल माइलोमा के अंदर, ठीक है। और इसका हमने किया था कि इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं इसमें? अच्छा, जो वो एक्स है ना वो मेलानोमा के साथ है, मेलिग्नेंट मेलानोमा का है। अच्छा, इसमें आप क्या करवाते हैं? प्रोटीन इलेक्ट्रोफ्रोसिस करवाते हैं, ठीक है। 831 लेब्रेंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की। 832 रेड ब्लड सेल कास्ट इन द यूरिन लेस वाइट ब्लड सेल्स, पीएच की कितनी है? 5.5 है। और राइट साइड पे फ्लैंक पेन आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों सिम्टम्स किसके हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया उसे, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस कौन सी होती है? पोस्टीरियर पीसी होती है, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। 834 55-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ पेनलेस टेस्टिकुलर मैस विद रेज्ड एलडीएच लेवल, तो डायग्नोसिस बेसिकली इसका क्या है? लिम्फोमा, ठीक है। पेनलेस टेस्टिकुलर मैस, अच्छा अगर ये यंग एज के अंदर आ जाए तो कौन सा ट्यूमर होता है? ओल्ड एज, वेरी गुड। यंग एज में आए तो सेमिनोमा, ओल्ड एज में आए तो लिम्फोमा। और अगर इसके अंदर मैच्योर स्टेम सेल्स आ जाएं तो क्या होता है? फिर देन टेराटोमा। टेराटोमा के अंदर हम क्या करते हैं कि डायग्नोसिस के अंदर होता है कि मल्टीपल सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स भी होते हैं, टीथ सेल्स भी होते हैं, ठीक है। 835 प्राइमरी oocyte complete their meiotic division before ovulation, ठीक है। 836 मेजर सेल्स इन पैथोजेनेसिस इन सार्कोइडोसिस कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। 837 पर्सन गॉट ब्लॉन इंजरी ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेस, गॉट लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन सी नर्व बेसिकली इसमें इंजर्ड होगी है? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। ये किसको सप्लाई कर रही थी? लैक्रिमल ग्लैंड को, ठीक है। उसकी वजह से टीयर प्रोडक्शन भी लॉस हो गई है। कल हमने एक एमसीक्यूज किया था कि ऑप्टिक गैंग्लियन को कौन सी नर्व सप्लाई करी थी? प्री साइनेप्टिक, ठीक है, लेसर पेट्रोसल नर्व। 838 पोस्ट एमआई पेशेंट को कंप्लेन होगी है डिस्निया के साथ, चेस्ट पेन के साथ, विच ड्रग इज कॉन्सिडर्ड लाइफ सेविंग, ठीक है। तो आप कौन सी ड्रग देते हैं? नाइट्रेट्स देते हैं। 839 नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर, ये रिपीटेड है कि वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में अच्छा हम एक बात क्लियर कर देते हैं, जब भी डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज की बात करते हैं तो केस कंट्रोल स्टडी होती है, और जब एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड की बात करते हैं तो वो कोहार्ट स्टडी होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे उन्होंने बात की हुई कि ग्रुप ए ग्रुप है उसमें हिस्ट्री है स्मोकिंग की, वाइल द ग्रुप बी है वो विदाउट हिस्ट्री, स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब एक में डिजीज का रिस्क फैक्टर है, दूसरे में नहीं है, तो ये कौन सी स्टडी है? केस कंट्रोल स्टडी है, ठीक है। 841 सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वेस डेफरेंस के अंदर, ठीक है। कंप्लाइंस ऑफ द लंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? इलास्टिक रिक्वायर्ड ऑफ द लंग। 843 pregnant lady in her third trimester was severely injured in RTA with left side फेमरल हेड फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो जब भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर
डेथ की कॉज क्या होती है, किस टाइप का एम्बोलिज्म होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है। 844 पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, और बाकी सबसे क्या चीज रिलीज होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन। एबनॉर्मल बेबिंस्की साइन का लीजन कहाँ आता है, पायरामिडल ट्रैक्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 846 30 years old female having weight of 70 kg was injected 0.1 gram of inulin आफ्टर 1 आवर उसका लेवल 1 ग्राम ओवर 100 है, ठीक है। तो जब आप 1 ग्राम को 100 पे डिवाइड करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू ना, इंजेक्टेड वैल्यू ओवर 1 आवर के बाद वाली वैल्यू, ठीक है, 0.1 ग्राम को जब आप डिवाइड करेंगे 0.01 पे, तो आपका आंसर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितने परसेंट इनोलिन आ जाएगी, 10, ठीक है। ये मैं आपको इसकी कैलकुलेशन ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी जिसको क्लियर अभी नहीं हुआ। 847 आफ्टर 6 month renal transplant patient presented with the sign of renal failure, his symptoms resolved with immunosuppressive therapy. What is the likely cause? 6 month के बाद बेसिकली क्या होता है, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के बाद 6 मंथ के बाद अगर सिम्टम आते हैं तो वो कौन से होते हैं, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन की वजह से, ठीक है। इसमें बेसिकली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की वजह से रिएक्शन होता है। 848 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, सीलिक ट्रंक की। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेबोरेटरी फाइंडिंग इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में बेसिकली क्या होता है, T3 T4 का लेवल रेज्ड हो जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, और इसके वाइस वर्सा होता है हाइपोथायराइडिज्म में। 851 इन्हें RTA इंफीरियर पेल्विस एवर्जन का मसल कौन सा होता है, रेक्टस फेमोरस, ठीक है। और अगर सुपीरियर पेल्विस एवर्जन हो जाए तो उसका मसल कौन सा होता है, सार्टोरियस, ठीक है। 852 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द सोडियम पोटाशियम पंप, तो कौन सा होता है, इंसुलिन और थायरोक्सिन दोनों एक्ट करते हैं सोडियम पोटाशियम पंप पे, ठीक है। और सोडियम पोटाशियम पंप को कौन सी ड्रग है जो इनहिबिट कर रही होती है, डाइजॉक्सिन, ठीक है। 853 विच GI हार्मोन स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड बाइल प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो सिक्रेटिन होती है बेसिकली। डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन क्या है, ये डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ होती है, ठीक है। 855 एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटिस कहाँ से बनता है, फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट से। ये जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे ना, फिर आपने ये अच्छे से कर लेना कि क्लेफ्ट से आर्च और क्लेफ्ट पैलेट से, सॉरी, एक आर्च होती है, एक क्लेफ्ट होती है और बाकी पाउचेज होते हैं, ठीक है। तो कैप निमोनिक है इसका CAP, ठीक है। तो आपने देख लेना कि इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल लाजमी आती है MCQs में। 856 ए पेशेंट presented with a lesion in the nose, granuloma and proteinuria with vasculitis. Histology show necrosis. Most likely lesion किसके अंदर आता है, वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस। और कल हमने क्या किया था कि इसमें कौन सी अनका का टाइप पॉजिटिव होता है, C या PC, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होता है, ये मिल्क की इजेक्शन करवाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन कौन सा होता है, ADH होता है बेसिकली, ठीक है। 859 patient suffering from anemia has presented with gallstone and increased unconjugated bilirubin, तो कौन सा टाइप ऑफ अनीमिया है, हिमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब भी रेज्ड होता है इसका मतलब है कोई मतलब प्री हेपेटिक कॉज है, तो प्री हेपेटिक कॉज में उसकी क्या आ जाती है, हिमोलिसिस आ जाएगी, हिमोलिटिक अनीमिया। इन्फेक्शन ऑफ डेंजर एरिया ऑफ द फेस, तो वो किस में स्प्रेड कर जाता है, कैवर्नस साइनस में, और क्या हो जाता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। विजुअल अकोमोडेशन किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स को। 862 30-year-old फीमेल पेशेंट डिवेलप प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, डेल्टोइड मसल की बायोप्सी के अंदर बेसिकली इतना बड़ा सिनेरियो के अंदर आपने हाईलाइट क्या करना है, एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव किस कंडीशन में होती है, डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर पॉजिटिव आती हैं, ठीक है। 863 टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट गिवन हेमरॉइडल ट्रीटमेंट एंड देयर इफेक्ट इज सीन विद टाइम, ठीक है। तो ये किस तरह की स्टडी होती है, रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी होती है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल ना ऐसे ही आती है, रफ़ी की लाइन है कि जब भी एक सर्जन था उसने हेमरॉइड्स की सर्जरी की है, ठीक है, उसके बाद उसने अपने पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, उसने उसके ऊपर एक रिसर्च परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो कौन सी टाइप ऑफ स्टडी होती है, रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी होती है, ठीक है।
864 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स क्या होती है? बेसिकली एब्सेस विद ग्रेनुलोमा, ठीक है। अच्छा 865 ही थोड़ा सा समझने वाला एमसीक्यूज है। अब देखिए हार्ट रेट कहते हैं कि नॉर्मली 75% था, ठीक है, लेकिन अगर वेंट्रिकल सिस्टोल की ड्यूरेशन कम हो जाए 0.3 सेकेंड हो जाए, ठीक है, तो हार्ट रेट बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो हार्ट रेट अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया 75 से 225 पे आ गया, इसका मतलब है कि सिस्टोल की ड्यूरेशन पहले 0.3 थी, अब सिस्टोल की ड्यूरेशन कम हो गई है। सिस्टोल को अगर हम 0.3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। 866 रेक्टम इन द पेल्विस रीजन को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उसका प्रॉपर मस्कुलर कोट होता है, ठीक है। 867 फॉलोइंग रिले इन द सस्टेंशिया जेलाटिनोसा में कौन से फाइबर्स होते हैं? पेन फाइबर्स होते हैं। 868 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग रिलीज्ड बाय एक्सोटॉक्सिन से क्या रिलीज होते हैं? स्टेफ ऑरियस फूड पॉइजनिंग कॉज करवाता है बाय रिलीजिंग एक्सोटॉक्सिन। 869 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक लिम्फोमा को हम कैसे करते हैं? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करवा लेते हैं, ठीक है। 870 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन के दौरान इसे कहते हैं कि लेबर वाला जो सारा मैकेनिज्म है ना, तो सबसे पहले वो इनिशिएट कैसे होता है? फीटल का कोर्टिसोल से हार्मोन रिलीज होते हैं, फिर फीटल के एसीटेट से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, फिर वो आगे लेबर को इनिशिएट करवाते हैं। 871 हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि अगर 100% ऑक्सीजन होगी तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ है वो कितनी होगी? ये स्टैंडर्ड मतलब ऐसा जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपने ऐसा स्टेटमेंट याद करनी है, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100% है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ कितनी होगी? 40 to 80 मिनट्स, ठीक है। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर कौन कॉज करवाता है? विनाइल क्लोराइड कॉज करवाते हैं, ठीक है, और ये फार्मर के साथ इसकी हिस्ट्री आती है। फार्मर के साथ जो होती है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है आर्सेनिक, ठीक है, और जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम एंड ल्यूसिडम एक्यूट लॉस किस क्या चीज़ करवाती है? वाटर लॉस करवा देती है अगर ये डैमेज हो जाए तो। 874 ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, सोडियम ज़्यादा है पोटाशियम कम है और पीएच उसकी रेज्ड है, ठीक है। तो बेसिकली किस सिनेरियो किस चीज़ का है? हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। हाइपरटेंशन है, सोडियम ज़्यादा है, पोटाशियम कम है, पीएच भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है। 875 मेजोरिटी सेमिनल फ्लूइड किसके अंदर होता है? सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है। 876 इंडेक्स ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर से हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सीवीएस के अंदर 3 इसकी चीज़ें हैं ना कि आप प्री लोड किससे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और आफ्टर लोड किससे डिफाइन करते हैं, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। 877 आफ्टर लेडी आफ्टर हेमरेज गोज इनटू द एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, हेमरेज के बाद एक ये डेवलप हो गया पेशेंट में। तो हेमरेज सबसे ज़्यादा नेफ्रॉन के किस पार्ट को डैमेज करता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स को, ठीक है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हर चीज़ की कहाँ पे होती है? वो भी पीसीटी में होती है, ठीक है। अच्छा ये आपने याद रखना है। स्किन ऑफ ग्लैंड्स पीनस की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है? सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स, एज फॉर स्किन और एज फॉर सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है। बाकी सबकी लिम्फ नोड्स डिफरेंट होती हैं। ये लिम्फ नोड वाला टेबल ना फर्स्ट एड के अंदर ही आपने अच्छे से कर लेना, इसमें से भी अक्सर एक एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। बेसिकली रिप्रोडक्शन की उन्होंने बात की होती है कि कौन सी लिम्फ नोड्स हैं इसकी, ठीक है। 879 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है, कौन सी ड्रग है जो हाइड्रोजन और पोटाशियम पंप को इनहिबिट करती है? तो ओमिप्राजोल पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इसको इनहिबिट करते हैं। एटलेंटो एक्सल जॉइंट की मूवमेंट्स कौन सी होती है? रोटेटरी मूवमेंट्स होती है, नो मूवमेंट्स, ठीक है, और यस मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स की होती हैं, ठीक है। 881 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एओर्टा कंप्रेस एट एओर्टिक हियाटस? एओर्टिक हियाटस के साथ T12 के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें गुजरती हैं? थोरैसिक डक्ट पास करती है और एजाइगस वेन पास करती है, ठीक है, ठीक है। 882 कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्यों होते हैं? क्योंकि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट बनती है, ठीक है, हाँ जिसका निमोनिक है ATA, A फॉर एजाइगस वेन, T फॉर थोरैसिक डक्ट एंड A फॉर एओर्टा। अच्छा ये हमने पहले भी किया था, अगर आप लोगों को ये क्लियर होगा।
883 वाला, कैट इज डिनर्वेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल। ठीक है, मिड कॉलिकुलर लेवल के ऊपर डीसेरिब्रेटेड पोस्चर में हमने क्या बात की थी, इसमें एक्सटेंशन होती है या फ्लेक्शन होती है? वेरी गुड, एक्सटेंशन होती है। और जो बीटा ऑप्शन है डी कॉर्टिकेट पोस्चर, इसमें जो आर्म्स हैं वो फ्लेक्स्ड होंगी या एक्सटेंड होंगी? फ्लेक्शन होंगी। ठीक है, वेरी गुड, ये एमसीक्यूज भी आता है। 884 प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की एग्जांपल क्या है? ये कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट है। ठीक है। 885 लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बट इंटैक्ट टच सेंसेशन। ठीक है, तो वो कौन सा, इस डिजीज को बेसिकली क्या कहते हैं? जब पेन और टेम्परेचर ट्रैक लॉस हो जाए लेकिन बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसे कहते हैं सिरिंगियोमाइलिया। ठीक है, ये बेसिकली ये होता है कि आपके ना जो सारा स्पाइनल कॉर्ड वाला लेवल होता है ना, उसके अंदर एक छोटी सी ना सिस्ट, फ्लूइड शेप सिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो वो जो सिस्ट होती है ना, वो L1 के लेवल के ऊपर ना कंप्रेशन कॉज करवा रही होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रालैटरल साइड पे हमारे पास लॉस हो जाती है पेन और टेम्परेचर वाला ट्रैक, बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एड का CNS का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने एक दफ़ा इसे रीड लाजमी कर लेना है कि सिरिंगोमाइलिया बेसिकली होता क्या है। इसमें भी आप फर्दर CT स्कैन और MRI के ऊपर आते हैं और इसे सर्जिकली फिर हम सिस्ट को रिमूव कर देते हैं। 886 सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? स्टेफनस वेन को। 887 राइट बंडल ब्रांच, ठीक है, ये किसको सप्लाई कर रही है? सेप्टो मार्जिनल को। ठीक है, एरिया को। 888 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एंडोमेट्रियल के थिकनेस को मेंटेन करती है। एंडोमेट्रियम को थिकनेस नहीं करवाती, बेसिकली उसे क्या करती है? मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और प्रोजेस्टेरोन के बाकी फंक्शन क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? एक वेरी गुड, एक तो इसका सिक्योरिटी फेस होता है, और ब्रेस्ट के अंदर ही क्या फंक्शन होता है इसका? ठीक है, एल्वुला और डक्ट्स के अंदर थिकनिंग या कॉज करवा रही होती है। ठीक है, एम्फाइसीमा ड्यू टू, हाँ जी, इसकी डेवलपमेंट करवाती है। एम्फाइसीमा ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, तो एम्फाइसीमा कहाँ एक्ट करवा रहा होता है? सेंट्री एसिनार लोब्यूल्स के ऊपर। ठीक है, और जो पेन एसिनार है उसका किसके साथ एसोसिएटेड होता है? रिस्पेक्टर अल्फा फिटोप्रोटीन या एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा, 890 डेस्मोप्लेजिया एंटीट्रिप्सिन है। ठीक है, 890 कहते हैं कि डेस्मोप्लेजिया का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी कि एक ग्रोथ होती है फाइब्रस टिश्यू की बेसिकली। ठीक है, या कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ होती है। 891 लियोमायोमा बेसिकली किस टाइप का ट्यूमर है? बिनाइंग मेसेनकाइमल ट्यूमर है। ठीक है, 892 लिपिड्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब्ड किस फॉर्म में होते हैं? काइलोमाइक्रोन्स, वाइट कलर का फ्लूइड होता है ये। ठीक है, 893 द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस। ठीक है, फीमेल्स के अंदर इसका क्या फीचर आता है? अरिथ्रीमा नोड्यूजम हैंड के ऊपर बन जाता है। ठीक है, 894 ए वेरी यंग एज, अच्छा अब आपने इसका करेक्ट डायग्नोसिस बताना है। ए वेरी यंग एज, आपने इसमें बेसिकली जब भी आपने लिम्फोमा को डायग्नोस करना, आपने एज को माइंड में रखना है। ठीक है, यंग एज का पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद फीवर, वाइट ब्लड सेल रेज्ड है, 54 टाइम इंक्रीज है। ठीक है, तो यंग के अंदर क्या होता है? ALL होता है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्रीसेंट्स किसके अंदर बनते हैं? पेराइटल सेल्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, क्रीसेंट्स, पेराइटल सेल और न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्रीसेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, यूरेटर की एपिथेलियम कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। 897 अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम will lead to acute abscess peritonitis in which one of the following space, तो किस स्पेस में बेसिकली कॉज करवा रहा है? लेसर सैक के अंदर। ठीक है, 898 पेशेंट विद द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एग्जिबिट साइन ऑफ द राइट साइड का हाइपरटोनिया हो गया विद एग्जैजुरेटेड रिफ्लेक्स, पॉजिटिव बिबिंस्की साइन है। ठीक है, तो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि सारे अपर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन किस एरिया के अंदर होता है? बेसिकली सारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो ब्रेन का होता है, वो सारे मोटर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो डैमेज बेसिकली वहाँ आया है। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है? ब्रॉडमैन एरिया 4। राइट साइड का सारा लीजन आ रहा है तो आपने ऑपोजिट साइड को चूज करना है, इसका मतलब है कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ ब्रेन के अंदर इंजरी आ रही है, लीजन आ रहा है, तो लेफ्ट साइड का ब्रॉडमैन एरिया 4 के अंदर लीजन आ रहा है। ठीक है, ये सबको क्लियर है या रिपीट कर दूँ? क्लियर है, चलें ठीक है।
899 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरासिल बेसिकली क्या करता है, ब्लॉक करवा देता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। हाईएस्ट प्रेजेंटेशन ऑन द मोटर होमोन्यूक्लियस, ठीक है, तो हमने बात की थी कि हाईएस्ट प्रेजेंटेशन का एरिया कौन सा होता है, हैंड्स होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया किस चीज़ का होता है, ये भी हमने एमसीक्यूज किया था, थाइज होती हैं, ठीक है, वेरी गुड। 901 डैमेज टू द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, तो एडीएच रिलीज हो रहा था ना यहाँ से, अगर एडीएच रिलीज नहीं होगा तो डाइल्यूटेड यूरिन आएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हुई नहीं है बॉडी के अंदर। 902 esophageal varices are morphological found in which layer of the GIT, ठीक है, तो किस लेयर के अंदर बेसिकली वेरिसेस आती हैं, सब म्यूकोजा का जब डैमेज हो जाता है तो, ठीक है, लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस के अंदर बेसिकली टीयर आ जाता है ना। Which one of the following organism causes meningitis in a age group 6 month to 2 years, ठीक है, तो इसका हमने निमोनिक क्या किया था, स्टेप निमोनी सबसे पहले आएगा, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा स्टेप निमोनी आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। 904 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राई असाइल एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, तो टीसी एंटी डिप्रेसेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करवा देती है रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। 905 हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली किस में होता है, रीनल आर्टरीज के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप एमआई का पेशेंट है, ऑटोप्सी में 5th डे के अंदर आपको किस तरह के सेल्स नजर आएंगे, मैक्रोफेजेस, और फर्स्ट 24 आवर्स में या फर्स्ट 3 डेज में आपको कौन से सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इन स्केबीज के पेशेंट के अंदर ईचिंग क्यों होती है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी स्किन के अंदर डेवलप हो जाती है टू माइट प्रोटीन, ठीक है। 908 व्हेन लाइट स्ट्राइक द आई, जब आंखों के अंदर लाइट पड़ती है तो बेसिकली क्या हो जाता है, सारे सिस रेटिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस रेटिनॉल के अंदर, ठीक है। 909 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इसका निमोनिक क्या था, DTBP, ठीक है। डैमेज वेव थ्रोम्बोसिस बैक्टीरियमिया एंड परफोरेशन इज द करेक्ट सीक्वेंस। 910 ए पेशेंट विद द एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग एंड फाउल स्मेलिंग, ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, स्टूल DR करवा लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लुइस के ऊपर क्या आता है, यहाँ ओपनिंग होती है, एजाइगस वेन ओपन हो जाती है सुपीरियर SV के अंदर, ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर। 912 लॉन्ग स्नेरियो विद द स्वेलिंग ऑफ जॉ एंड एब्स्टेन बार वायरस पॉजिटिव है, तो मोस्ट लाइकली कौन सा इन्फेक्शन एब्स्टेन बार वायरस कॉज करवाता है, बर्किट लिम्फोमा कॉज करवाता है। बर्किट लिम्फोमा के साथ इस पेशेंट के अंदर ना जॉ की स्वेलिंग हुई होगी, ठीक है। ट्रिपल स्क्रीनिंग का पार्ट कौन सा होता है, बेसिकली इसमें एस्ट्रोजन के नाम के अंदर ही ट्रायोल आ रहा है, एस्ट्रायोल, ठीक है, ट्रायोल से आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपल स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। और पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन के अंदर कौन सी एस्ट्रोजन होती है, एस्ट्रोन, ठीक है। और प्री मिनोपॉजल के अंदर कौन सी होती है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। कुशन रिफ्लेक्स को बेसिकली इनिशिएट कौन करवाता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो जाता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ट्रिगर कब होते हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है या हाइड्रोजन रेज्ड हो जाता है। डूरा ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा को सप्लाई किस चीज़ को सप्लाई करती है, ट्राइजेमिनल नर्व, 5th नर्व इसे सप्लाई करी होती है, भी हमने रिपीट है। मैचुरेशन ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, ठीक है, तो इसे कौन से हार्मोन इसे चाहिए होते हैं, एंड्रोजन एंड FSH, ठीक है, इसकी मैचुरेशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी, तो ADH जो है अगर बहुत ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा तो सीरम या प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल की नर्व सप्लाई कौन सी होती है, एक्सेसरी नर्व, 11th नर्व, इसको ट्रिपीजियस दोनों को सप्लाई करी होती है। जीरोस्टोमिया, ड्राई आई एंड ओटाइटिस मीडिया, न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स के अंदर होता है, ठीक है। पोन्स के अंदर बेसिकली इसका न्यूक्लियस कौन कौन सी नर्व इसमें से पास हो रही हैं, पोन्स के अंदर से, पोन्स के अंदर से कौन कौन सी नर्व, वेरी गुड, 5, 6, 7 एंड 8, तो बेसिकली 7th नर्व के सिम्टम है, ठीक है, और 8, 7 और 8 के, ठीक है। फेशियल नर्व और वेस्टिबुलर नर्व। स्प्लेनिक का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन बेसिकली कौन सा होता है, वाइट पल्प बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है, और जो रेड पल्प होता है ना वो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एटलस, एटलस होती है C2, इसमें क्या चीज़ नहीं होती, स्पाइनस प्रोसेस बेसिकली नहीं होता।
सर्कल ऑफ विलस कौन बनाता है? टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कनेक्ट करवा रही होती हैं इसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ऑस्टियोन के अंदर बेसिकली किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं? कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होते हैं। फेस सेंसेशन लॉस अलॉन्ग विद द हेयरिंग लॉस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ रीजन। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कि जब भी 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व के सिम्टम आए, ठीक है, तो बेसिकली डैमेज कहाँ होता है? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के ऊपर या इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हेयरिंग लॉस हो रहा है। ठीक है, फेस की सेंसेशन जो बेसिकली होती है ना फेशियल नर्व, ठीक है, वो भी यहीं से एग्जिट हो रही होती है, उसकी जो स्टेपिडियस उसकी जो नर्व सप्लाई होती है। रिगार्डिंग द एंटी पार्किंसन ड्रग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एंटी पार्किंसन ड्रग की करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि इसमें इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ टार्डिव डिस्काइनेजिया अगर आप इसे किस ड्रग के साथ कॉम्बाइन करके दे दें, अगर आप इसे फिनोथाइजिन के साथ दे दें। ठीक है, डिस्फेजिया टू लिक्विड, ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन सा स्नैरियो? ये एक्लेजिया का स्नैरियो। उसमें क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या आता है? ये सारी जो स्टैटिन्स वाली ड्रग होती हैं क्या कॉज करवाती हैं? मेलाना कॉज करवाती हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस करवा देती हैं। 929 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट स्टेप इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन तो डैमेज होती है, अगर ये ऑप्शन में ना होता तो आप क्या चूज करते? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज पहले होती है, आपने उसको प्रेफर करना है, अगर वो ना होगा तो आपने मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स को चूज करना है। 930 फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन किस में ड्रेन होती है? ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर। ठीक है, Which one of the following lead to fetal excitation when administered along with the MAO inhibitors? ठीक है, अगर हमने पैथिडीन दे दें तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन कॉज करवाती है, अगर हम पैथिडीन को MAO इनहिबिटर्स के साथ दे दें तो। Which one of the following is the virulence of TB? ठीक है, तो क्या होती है? सेल वॉल की कंपोजिशन होती है इसमें। ठीक है, 933 में बेसिकली क्या है? ए पेशेंट, ये सारा ना अब्स पाल्सी का स्नैरियो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वेटर टिप्स वाला पोजीशन याद है तो आपने वो माइंड में थोड़ी लेके आनी है। ठीक है, ए पेशेंट क्लिम्ड ए पीक विद ए हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर, आफ्टर दैट ही डेवलप लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ आर्म विद द लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो विद द लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन डेवलप होगी है? वेटर्स टिप, इसे कहते हैं अब्स पाल्सी। ठीक है, तो जो अब्स पाल्सी होती है वो ब्रेकियल ट्रंक का अपर पार्ट बेसिकली अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट को अब्स पाल्सी हो जाती है। C5 और C6 डैमेज हो जाता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें लॉस हो जाती हैं? लॉस ऑफ एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द आर्म। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट पेशेंट में सारी जो पोजीशन है वो डेवलप कर जाएगी, वेटर टिप्स पोजीशन। ठीक है, 934 लिम्फॉइड टिश्यू कवर्ड विद द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन सा होता है? पायर्स पैचेस के अंदर होती है। कॉमन पेरोनियल नर्व बाइसेप फेमोरस टेंडन के साथ पोप्लिटल फोसा के अंदर कैसा रिलेशन होता है? मीडियली होती है उसके। ठीक है, 936 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूट ऑफ CSF? CSF बेसिकली कैसे होता है? फोरामेन मेजेंडी से आगे पास हो जाता है सबरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, पहले आते हैं बेसिकली, इसका किसी को सीक्वेंस याद है? लेटरल वेंट्रिकल से आता है। ठीक है, फिर ये बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट वगैरह से होता हुआ फोरामेन मोन्रो और वो जो लुश्का और मेजेंडी से। ठीक है, फिर आगे चला जाता है सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, ये भी मैंने ग्रुप के अंदर सारा इसका पास CSF का जो रूट है ना मैंने शेयर किया हुआ है, आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। ऑन द H and E stain स्टूडेंट सी द होलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस बट इट कुड बी। ठीक है, तो वो होलो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के साइड पे कौन सा होता है? लाइसोसोम्स होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 मेनली क्या कॉज करवाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है ब्लड वेसल्स की। 939 पेशेंट हैविंग साइंस ऑफ हाइपोक्सिया विद नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली डिक्रीज हुई भी है। ठीक है, 24 पे आया हुआ है, इसका लेवल नॉर्मली 40 तक होता है। बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है लेकिन pH नॉर्मल है। ठीक है, अब देखें, अगर बाइकार्बोनेट और pH कंपनसेट करके pH को ब्रिंग बैक करिए नॉर्मल के ऊपर, इसका मतलब है कि जो कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था वो प्रॉपरली कंपनसेट हो चुकी है, क्योंकि मैकेनिज्म तो तभी होता है ना कंपनसेटरी, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि pH को ब्रिंग बैक करना होता है, नॉर्मल तक लाना होता है। ठीक है,
तो बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की वैल्यू डिक्रीज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, लेकिन पीएच नॉर्मल है। इसका मतलब है कि फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये, ठीक है। ए फार्मर विद द ओपी पॉइजनिंग फीचर, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का फीचर क्या होता है? पिन पॉइंटेड प्यूपिल्स होते हैं, ठीक है। लैक्रीमेशन होती है, स्लाइवेशन इंक्रीज हुई होती है इसमें। 941 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम ऑस्मोलैरिटी एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। तो 0.9% जो हम NS सोल्यूशन देते हैं नॉर्मल सेलिन का, वो प्लाज्मा के इक्वलेंट होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी। 942 इन एसेंशियल हाइपरटेंशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 943 प्रेग्नेंट लेडीज आर ऑलवेज एडवाइज टू लाई ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हम उसे क्यों कहते हैं? ताकि इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर जो है वो कंप्रेस ना हो जाए, ठीक है। माइलिनेशन ऑफ द फीटस स्टार्ट कितने एज पे स्टार्ट हो जाती है? 4th मंथ पे। टेबीज डोरसाइलस के अंदर किस तरह का ब्लैडर की इंजरी आती है? एटोनिक ब्लैडर आ जाता है, ठीक है। और ये किस ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होता है? टेबीज डोरसाइलस। अच्छा, ट्रैक की बात करें, DCML आएगा, एंटीरियर आएगा या लेटरल? DCML, वेरी गुड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज वन कार्बन कैरियर, ठीक है। वन कार्बन कैरियर कौन सा होता है? बायोटीन होता है। 947 कार्डियक टिश्यू इज मोस्ट वर्नरेबल टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कब? जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। 948 फॉस्फोलिपिड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह के एंड्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स। लिप्स आर क्लोज विद द हेल्प ऑफ विच मसल्स। तो कौन से मसल्स होते हैं जो लिप्स के साइड के ऊपर होते हैं, वो लिप्स को क्लोज करने में हेल्प करते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओरिस होते हैं, ठीक है। 950 in aircraft during ascent the pilot has blood pooled in the veins of the lower limb। क्यों? क्योंकि उनका टेकिकार्डिया हो जाता है उसमें, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन, टेकिकार्डिया हो जाता है उसमें, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, सॉरी, ठीक है। 951 14-year-old बॉय विद फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ डेफनेस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी, अच्छा इसमें आपने हाईलाइट क्या करना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी रिट्रैक्ट होती है इनवर्ड, अंदर की साइड के ऊपर जब रिट्रैक्ट होती है, इसका मतलब है कि यूस्टेशियन ट्यूब बेसिकली ब्लॉक है, ठीक है। रेनी टेस्ट नेगेटिव है और वेबर लेटरलाइज करा है ऑपोजिट साइड पे। तो ये कौन सी टाइप ऑफ डेफनेस में आता है? सेंसरी न्यूरल है, कंडक्टिव, वेरी गुड। कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, ठीक है। अगर आप अपनी नेक को बहुत ज़्यादा पोस्टीरियरली मूव करें तो क्या हो जाएगा? अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन आ जाएगा अपर लिम्ब के अंदर, ठीक है। ये बार बार रिपीटेड MCQs एग्जाम में भी आता है। 953 ए फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ कंप्लेन ऑफ ईचिंग, ड्राइनेस ऑफ आईज, माउथ, डिस्फेजिया, एंगुलर फाइब्रोसिस, ठीक है। एक्सरे के अंदर क्या आ रहा है? इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस किसके अंदर आती हैं? प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। रिगार्डिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज की किस तरह की ग्रोथ होती है? अपोजिशनल ग्रोथ होती है। ट्रू अबाउट एपेंडाइमल सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? ये लाइन कर रहे होते हैं वेंट्रिकल्स को और स्पाइनल कैनाल्स को, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी यूजेस विच टेक्निक। ऑटो रेडियोग्राफी में हम किस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं? आइसोटोप्स को बाउंड कर देते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है। ये ना सारे इस तरह के जो MCQs आते हैं ना, ये फर्स्ट एड के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ की लाइन्स उठाई होती हैं अक्सर। 957 स्नेरियो ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया। तो कौन सा टेस्ट आप करवाते हैं? कूम्स टेस्ट बेसिकली करवाते हैं हिमोलिटिक एनीमिया को एक्सक्लूड आउट करने के लिए, ठीक है। इन बायलैटरल हेमिनोपिया, तो लीजन कहाँ आता है? ऑप्टिक कियास्मा के मिडल पार्ट में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बायटेम्पोरल हेमिनोपिया में ऑप्टिक कियास्मा का कौन सा पार्ट होता है? मिडल पार्ट होता है, ठीक है। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। विच वन हैज़ हाई रिलेटिव डिफ्यूजन कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वाटर की होती है, ठीक है। 960 इंजरी टू द पोस्टीरियर हेड। हेड के पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर अगर आपकी इंजरी होती है और विजन लॉस हो जाती है, तो कौन सी आर्टरी बेसिकली पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल सेगमेंट को सप्लाई करी होती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, PCA। 961 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेडिकल मैस्टेक्टमी के बाद बेसिकली क्या हो जाता है? लिम्फ एडिमा, पूरी जो पेशेंट की आर्म्स होती है ना, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट को आप मेजर कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करते हैं?
वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको इसका दी हुई है कैलकुलेशन। 72 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 ml आ जाएगा, ठीक है। तो रेलिवेंट ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। इनिशियल मोस्ट इफेक्ट ऑफ लिडोकेन क्या होता है? ये पेरिओरल पैरेस्थीसिया कॉज करवा देते हैं, ठीक है। पेन किलर होता है ना, थोड़ा एनेस्थीसिया कॉज करवा देता है, लोकल एनेस्थीसिया कॉज करवाता है। 964 मैक्सिमम लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इस पैरेलल, किस आर्टरी के पैरेलल होती है? एक्सिलरी आर्टरी के। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस किस तरह की डिजीज है? ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? C3 से C5 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट? तो एसिटाइलकोलिन का नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये जब आप फर्स्ट एड के अंदर CVS वाला चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर डायग्राम बनी हुई है कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट की और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की, ठीक है। 968 हियरिंग इम्प्रूव्स इन द नॉइजी इन्वायरमेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, ये आपने एग्जाम्पल ऐसे याद रखने हैं जैसे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं ना, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा एक रश वाली प्लेस है, ठीक है, वो अगर आप उसे आहिस्ता आवाज़ में बात करेंगे ना तो वो नहीं सुनेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप थोड़ा ऊंचा बोलें। अगर जब आप ऊंचा बोलेंगे तब उसे सुनाई देगा, ठीक है। इसे कहते हैं कि हियरिंग जो है वो इम्प्रूव होती है नॉइजी इन्वायरमेंट, शोर के अंदर उसे ज़्यादा सुनाई देता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। 969 कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? जब पोटाशियम का इन्फ्लक्स होता है इनटू द सेल। न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट हाइंड ब्रेन के अंदर जो आते हैं, क्या बनाते हैं? एंडोकार्डियल कुशंस बनाते हैं। 971 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडेज किस ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं? दोनों एंजाइम्स पेरोक्सीसोम के अंदर। मैंडिबुलर ब्रिज बेसिकली किस एरिया को कहते हैं? एंगल ऑफ मैंडिबल को कहते हैं। 973 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इज हियर्ड इन द रोमैटिक फीवर, ठीक है। तो रोमैटिक फीवर में बेसिकली पैन सिस्टोलिक मर्मर आते हैं। अच्छा, आप इसका बता सकते हैं कि इसमें किस किस एरिया के अंदर मर्मर आते हैं? ट्राइकस्पिड या वेरी गुड, माइट्रल होता है और एओटिक होता है। माइट्रल इज ग्रेटर देन एओटिक, दो तरह के मर्मर आते हैं, माइट्रल और एओटिक। माइट्रल को आपने फर्स्ट चूज करना है, देन एओटिक। 974 एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज कैसे करवाते हैं? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। 975 पोस्टीरियर डिसलोकेशन अगर एल्बो हो जाए तो क्या चीज़ डैमेज हो जाती है? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो जाता है। 976 रेड ब्लड सेल साइटोस्केलेटन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, ठीक है। तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? स्पेक्ट्रिन। इसका डिफेक्ट किसके अंदर आता है? कौन सी डिजीज हो जाती है? हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। 977 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर द आइज, ठीक है। तो जो सनलाइट होती है ना, वो आइज के अंदर क्या कॉज करवा देती हैं? कैटरैक्ट कॉज करवा देती हैं। 978 पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा इज डन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइलुरोनिडाइजेज, जो क्या कॉज करते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू उसे पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं कोरोना रेडिएटा में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज मेनली डन बाय किसके थ्रू होती है? IgM के थ्रू। स्ट्रोक पेशेंट विद इरेगुलर ब्रीदिंग कौन सी होती है? काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एटोनिक यूट्रस आफ्टर द PPH? PPH के बाद एटोनिक यूट्रस में आप कौन सी ड्रग देते हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। DLCO बेसिकली कहते हैं कि डिफ्यूज लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज कब हो जाती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेलुलर वॉल्ट को मेंटेन कौन करवा रहा होता है? अपोप्टोसिस के थ्रू। 8 year old गर्ल विद वेल डेवलप ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो वो किस तरह का ट्यूमर आता है? 8 साल की बच्ची के अंदर तो प्यूबिक हेयर डेवलप नहीं होते ना, ठीक है। तो ये किस तरह का ट्यूमर डेवलप हो जाता है? ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के अंदर, ठीक है। ओडोंटोइड प्रोसेस इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री, ठीक है। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर इसी की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हैंगिंग के दौरान इसी का फ्रैक्चर होता है ना बेसिकली, ठीक है। ये भी MCQs आता है। 986 सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ट्रिकिया के अंदर होती है। स्टोनी डल परकशन नोड अगर आपको आए तो आपका डायग्नोसिस क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। और नीमोथोरेक्स के अंदर किस तरह की आपको आती है? नीमोथोरेक्स के अंदर
हाइपर रेजोनेंट, वेरी गुड। 988 हेमरेज लीड टू डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर दैट इन टर्न लीड्स टू, अगर हेमरेज हो जाए तो वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स का मैस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ वल्वा बेसिकली क्या होता है, आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है। पेजर डिजीज होती है, देन क्रूसी वल्वा होता है, देन लाइकन स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये सारे डर्माटोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस वाइज ऑप्शन को चूज करना है। 991 न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर बेसिकली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। फ्रेनिक नर्व अगर एवर्जन हो जाए उसके ओरिजिन के ऊपर तो क्या सिम्टम्स आएंगे, हेमी डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे इसकी सीक्वेंस दी हुई है, आपने सीक्वेंस वाइज चूज करना है, इसको याद करना है, ठीक है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर किस तरह का कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। और इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल क्या होती है, इलास्टिक कार्टिलेज किसके अंदर होता है, ईयर आ जाएंगे, ठीक है। ईयर एपिग्लोटिस, ठीक है, ईयर का पिना आ जाएगा, ठीक है। और हाईलाइन कार्टिलेज के अंदर बेसिकली एग्जांपल क्या आ जाएंगे इसकी, सारे जो थायराइड कार्टिलेज वगैरह है ना, सारे वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कि मैंने आपको ग्रुप के अंदर टेबल भी इसका भेजा हुआ है। पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन एंड एपिसोडिक हेडिक इज सीन इन किस कंडीशन के अंदर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, ठीक है। हेडिक होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। रेटिकुलर फाइबर्स का हमने सीक्वेंस क्या चूज किया था, टॉन्सिल इज ग्रेटर देन डर्मिस, ठीक है। मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर अगर हो जाए तो, ठीक है। मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर, ठीक है। आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर किस तरह का एंडोकार्डाइटिस होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। 998 10 मिनट्स आफ्टर ट्रांसप्लांट तो कौन सा रिजेक्शन होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। ए मैरिड patient in the ward diagnosed as HIV and request you not to tell this news to his wife, तो आप कॉन्फिडेंशियली आप क्या करेंगे, आप उसे बताएंगे कि उसकी स्पाउस को बताना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, पहले आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आप अपने स्पाउस को बताना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो आप डायरेक्टली उसके स्पाउस को बता सकते हैं, ठीक है। एनसीड्स कॉन्सिडर्ड सेफ इन लैक्टेटिंग मदर्स, कौन सा सबसे सेफ होता है, आइब्रूफिन सेफ होता है, ठीक है। चलिए हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ तक कोई एमसीक्यूज में कंफ्यूजन तो नहीं है। 996 मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर, ठीक है। अच्छा वैसे हमने इसका एक्स वाले निमोनिक में वो तो किया था इसका, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जो सारे स्किन कैंसर्स होते हैं ना, उनका फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, वो यूवी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। ये भी वैसे हमने बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूवी रेडिएशंस भी होती हैं, वो उसकी एसोसिएशन की अगर बात की जाए ना कि मैलिग्नेंट मेलानोमा की एसोसिएशन किसके साथ होती है, ठीक है। तो उसमें एक्स निमोनिक आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा ए फॉर एग्रेसिव होता है, एक्स फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के साथ इसकी एसोसिएशन आती है, और ई फॉर इमिश्री वेन के साथ। लेकिन जो सारे स्किन कैंसर्स होते हैं उनका फर्स्ट रिस्क फैक्टर्स क्या होता है कि जो ऐसे लोगों में होता है जिनका प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर होता है या प्रोलॉन्ग्ड यूवी रेडिएशन जब स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो स्किन कैंसर कॉज करवाती हैं, ठीक है। 847 अच्छा 6 मंथ के बाद, अच्छा वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंट विद द साइन ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुए 6 मंथ के बाद उसे रीनल फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। हिज सिम्टम्स रिजॉल्व विद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, आपने उसके लिए कौन सी थेरेपी दे दी है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, आपने उसे ड्रग्स दे दी हैं, ठीक है। लेकिन वो 6 मंथ के बाद ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों हो रहा था, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शंस की वजह से, ठीक है। एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन बेसिकली क्या कहते हैं कि 6 मंथ के बाद बॉडी ने कोई इस तरह का रिजेक्शन कॉज करवा दिया है, ठीक है। क्योंकि फॉरेन टिश्यू है ना, ट्रांसप्लांट वाले जो टिश्यू होते हैं वो फॉरेन टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके खिलाफ बॉडी के अंदर फॉरेन टिश्यूज़ के अगेंस्ट रिएक्शन होना बहुत कॉमन चीज़ है, या रिजेक्शन होना, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद उसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो रिवर्सिबल होता है, आप उसे ट्रीटमेंट देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे देते हैं, ठीक है।
अब ये क्लियर हो गया 847 वाला। और किसी एमसीक्यूज में इशू तो नहीं है? रिवाइज कर लिए सिर्फ। चलिए आप लोगों ने रिप्लाई करते जाना है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ये मैं आपको बताती हूँ भी कौन सा एमसीक्यूज है ये। विद इन 10 मिनट्स प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अच्छा ये अगर आप इम्यूनिटी वाला चैप्टर करेंगे ना तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो एक्यूट रिजेक्शंस होता है ना उसके अंदर भी बेसिकली प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको फर्स्ट एड की जो पिक्चर है ना, इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, उसकी मैं आपको फर्स्ट एड का पिक्चर सेंड कर दूंगी, फिर आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह के जो सारे ट्रांसप्लांट रिएक्शंस होते हैं या रिजेक्शन वाले जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कौन सा इसका मैकेनिज्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं आपको फर्स्ट एड की एक पिक्चर है, टेबल बना हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। फिर आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली ये होती प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही बनती हैं, ठीक है। ये भी एक अलग से एमसीक्यूज आता है। चलिए आप लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। जो एक्यूट ही, क्योंकि वो जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल एक्यूट मतलब कुछ टाइम के लिए होता है ना, रिएक्शन होता है बेसिकली जो बॉडी का, ठीक है। तो वो ड्रग से फिर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली उन्होंने कॉज पूछा हुआ है, ठीक है, कि 6 मंथ के बाद जो अब उसे रिएक्शन हो रहा है या रिजेक्शन आ रहा है तो वो किस टाइप का है बेसिकली, ठीक है। रीनल फेलियर के जो साइंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन की वजह से वो हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको टेबल सेंड करूँगी, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा आप लोग रिप्लाई करते जाएं, ठीक है। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, प्लाज्मिन, वॉरफेरिन या अल्टीप्लेज? अल्टीप्लेज, ठीक है। अपेंडिक्स की लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सी होती है? लिम्फ नोड्स कौन सी होती हैं? सुपीरियर सिलिक ट्रंक, इंफीरियर या डीप इंग्वाइनल? सुपीरियर मिजेंटेरिक, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन क्रोमाटिड्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? मेटाफेज में। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसके अंदर होती है? वास डेफरेंस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यूरेटर में या सर्विक्स में? वास डेफरेंस। पोस्ट MI patient complain of dyspnea and chest pain. Which drug is considered life-saving? Nitrates, beta blocker, NSAIDs, diuretics, ACE inhibitors. Nitrates. मेजर सेल्स इन पैथोजेनेसिस इन सार्कोइडोसिस आर कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स या लिम्फोसाइट्स? टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज किस डिजीज में पॉजिटिव होती हैं? SLA, डर्मेटोमायोसाइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, जॉर्जन सिंड्रोम? इन्फेक्शन ऑफ डेंजर एरिया ऑफ फेस स्प्रेड टू पॉन्स, मिडब्रेन, कैवर्नस साइनस या कॉर्टेक्स? कैवर्नस साइनस। एब्सेंट बेबिंस्की साइन तो लीजन किस में आता है? ग्लोबस पैलिडस, सेरिब्रम, पायरामिड, सेरिबेलम? पायरामिड्स। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 काउंट? विडाल टेस्ट। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी, सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी? सिलिक ट्रंक। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर किस तरह के होते हैं? कोस्टोकॉन्ड्रल, टीथ एंड जॉ, सिम्फिसिस प्यूबिस, सूचर्स ऑफ द स्कल? ठीक है। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर इज कॉज्ड बाय विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, एफ्लाटॉक्सिन, एनालिन डाई? अच्छा अगर विडाल टेस्ट और ब्लड कल्चर दिया हो ना, तो जैसे आपने इसका निमोनिक है बासु, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट वीक की बात करनी है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि वो किस वीक की बात कर रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट वीक में क्या करवाएंगे, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्पाइनोजम एंड ल्यूसिडम एक्यूट लॉस विल लीड टू एक्यूट वाटर लॉस, सीबम, हेयर फॉलिकल, प्रेशर सेंसेशन इफेक्ट? एक्यूट वाटर लॉस। Loss of pain and temperature sensation but intact touch sensation in which one of the following? Tabes dorsalis, diabetes mellitus, syringomyelia,
या स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज, ठीक है। विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर डज एओटा कंप्रेस एट एओटिक हियाटस, क्या क्या चीज़ें पास करती हैं T12 के लेवल से? एओटा और एजाइगस आटा, आटा इसका आपने याद रखना, ठीक है। कैट इज डिनर्वेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल, व्हाट विल हैपन? डिसेरिब्रेट पोस्चर, डिकॉर्टिकेट, इंक्रीज फ्लेक्सर टोन ऑफ मसल स्पिंडल, ठीक है। इन स्केबीज के पेशेंट के अंदर इचिंग क्यों होती है? क्रॉलिंग ऑफ माइट्स ओवर द स्किन, हाइपर सेंसिटिविटी टू माइट प्रोटीन, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, नन ऑफ द अबव। When the light strike the eye तो क्या चीज़ हो जाती है? इंक्रीज साइक्लिक GMP, इंक्रीज साइक्लिक AMP, इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ सिस रेटिनॉल टू ट्रांस रेटिनॉल, ठीक है। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर किस आर्टरी में होता है? एओटा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी। एम्फाइसीमा इज ड्यू टू स्मोकिंग किस तरह के सेल्स को इफेक्ट करता है? पैन एसिनार, सेंट्री एसिनार, बोथ, नन ऑफ द अबव, सेंट्री एसिनार। डेस्मोप्लेसिया मीन ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ग्रोथ ऑफ मसल, ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम, नन ऑफ द अबव, फाइब्रस टिश्यू। लियोमायोमा इज benign epithelial tumor, benign mesenchymal tumor, malignant tumor, ठीक है। लिपिड्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ LDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन्स, HDL, काइलोमाइक्रोन्स। राइट बंडल ब्रांच इज प्रेजेंट इन किस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है? एपेक्स, सेप्टोमार्जिनल, क्रिस्टा टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? ऑफ सेफनस वेन, डीप वेन, एसिम्टोमेटिक परफोरेटर, सेफनस वेन को। अच्छा यहाँ तक चले हमने MCQs कर लिए। अच्छा जो किसी ने स्टूडेंट ने पूछा हुआ था स्प्रे फिनोमिना, वो भी इस टाइम क्लास में है, रिपीट कर दूँ मैं? चले ठीक है। अच्छा बेसिकली आप फर्स्ट एड का वो वाला ना पिक्चर मैंने आपको कल डायग्राम सेंड की होगी, ठीक है, आपने वो ओपन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट एड की पिक्चर, ठीक है, जो एक टेबल थोड़ा सा बना हुआ है फ्लो चार्ट सी के जैसे, वो कॉलम ऊपर जा रहा है, ठीक है, TM लिखा हुआ है उसके ऊपर। बेसिकली ऐसे होता है कि 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर बॉडी के अंदर जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, उसे कहते हैं 200 तक का लेवल। 200 तक इतनी अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए बॉडी में तब तो वो जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, PCT प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो गई है या बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो गई है और वो नेफ्रॉन से जब पास करती है तो एक लेवल तक 200 के लेवल से अबव जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल उसे एब्जॉर्ब नहीं करती वापस, ठीक है। इसे कहते हैं स्प्ले फिनोमेना। वो क्या करती हैं, इससे जो ज़्यादा ग्लूकोज होती है ना वो सारे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेसिकली स्प्ले फिनोमेना, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए वो आप एक दफ़ा इसे रीड कर लेंगे ना जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की हुई है, फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाते हैं। इसमें से MCQs आते हैं ये, ठीक है। चलिए और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? बाकी सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लास लीव करते हैं इंशाल्लाह, बाकी MCQs कल करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।